सर आप रणबीर कपूर की शाहकार फिल्म बर्फी के क्रू में शामिल रहे। हाँ। तो अब अगर ये खबर उड़ती उड़ती सरहद पार जाए और अनुराग बासु को पता चले कि अब आप जर्नलिज्म से मुंसलिक हो गए हैं, तो पता लगे कलभूषण की बजाय तो मुतालबा कर ले वो तो वापस करो मैनू। खैर उनसे तो मेरा एक दोस्ताना है। हाँ जी। एक है संजय लीला भंसाली, इज ए गुड डायरेक्टर। ऑफ कोर्स। बिल्कुल। उनसे मेरा बहुत इंटरेक्शन रहता था। वैसे तो उनसे मेरी लड़ाई होती थी कि मैं पाकिस्तान का एक गरीब मुल्क का गरीब स्टूडेंट था और हम तो बनाते थे 10,000 15,000 में टेलीफिल्म। पाकिस्तान में उन दिनों फिल्म बनी थी शायद वो शुएब मंसूर साहब की, वो भी कुछ मेरे ख्याल में कोई 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ की थी। वहाँ जो थे संजय लीला भंसाली, वो उस वक्त 50-50 करोड़ की फिल्म बना रहे थे। तो जब वो लेक्चर देने आए, मैंने कहा जी ये कादा लेक्चर है तुहाडा, तुसी 50 करोड़ ला के फिल्म बना दो, तुसी मैनू दो 50 करोड़ मैं बना लाँगा, तुसी कादे संजय लीला भंसाली हो। तो गुस्सा कर गए। ऑफ कोर्स वो मेरा बचपना था, स्टूडेंट, मैंने वो बात कर दी। अब मुझे लगता है वो गलत बात थी। तो उनसे मेरा बहुत फ़ोन पे कांटेक्ट रहता है और बड़ा रेगुलर रहा। फिर जब उनको पता लगा कि मैं डायरेक्टर नहीं रहा, मैं एक्टर नहीं रहा, मैं थिएटर छोड़ दिया, तो मैंने सहाफ़त शुरू कर दी। तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने भी रवाबित जो है वो महदूद करना शुरू कर दी। तो अब वो एक फिल्म उन्होंने बनाई है, क्या कहते हैं, मंडी, हीरा मंडी। हीरा मंडी ऑफ कोर्स लाहौर में। तो मैंने फ़ोन किया, कहता खबरदार तेरा कोई हक नहीं पहुँचता, तू फिल्म तक गल करें, तू 10 मुल्क के सियासी हालात कैसे करीबा क्या लेने आई हैं आप यहाँ? अदनान से मिलने आई हूँ। वाह, किस सिलसिले में? मैंने एक आइटम सॉन्ग बनाया है, वाह रे वाह। इस सिलसिले में अदनान से मिलने आई हूँ मैं। मेरा आइटम सॉन्ग देख के गुरु वाला ट्राइका बेहोश हो जाएगा। वाह ट्राई कार्ड ओड़ा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। आइटम की बारी तो बहुत बाद में आएगी मोहसिन। ये जैसे घुसेगा वो सब बेहोश हो जाएंगे। फिलहाल तो वो प्रोमो देख के मैं बेहोश होते होते बचाऊं। अच्छा क्यों सर, क्या हुआ है? वो तीनों प्यारी तो लग रही हैं। मैं तो वैसे आपको काफी स्ट्रॉन्ग नर्व्स का मालिक समझती थी। ये आपने आज क्या रंग दिखाए हैं? आपने कभी करीना कपूर, कृति सेनन और तब्बो को इकट्ठे देखा है? जी, सबने देखा है प्रोमो में। बस कोई थोड़ दिले भी होंगे ने। तुम तो ऐवी थोड़ दिले निकले हो मोहसिन। हाँ। हुस्न का मंबा हर वेले तो तुम्हारे पास होता है। खिसियाना होस्ट मंबा नोचे। और कितना एक नोच लेगा, बहुत है ये। मोहसिन 1.5 साल पहले इस साइड से मैं करीना कपूर लगती थी और इस साइड से मार्लन मैरो लगती थी। आजकल ये गरीब टुनटुन दिखते हैं। फैज साहब का अनगिनत सदियों के तारीख बहीमाना तलिस्म या मुनीर नियाजी साहब का इस मुल्क पे आसेब का साया है या क्या है? देखिए दोनों बड़े नाम है। अब इनका मेरी तो ये औकात नहीं है मैं इन पे बात कर सकूं। हाँ, नुसरत जावेद साहब जब मुझे फंसाना चाह रहे हो तो उनको मुनीर नियाजी, उनका वैसे करीबी ताल्लुक़ रहा, नशिस्तें रहीं फैज़ साहब के साथ भी और मुनीर नियाजी साहब के साथ भी। तो मुनीर नियाजी के उनको या तो कलाम अजबर है, फैज़ भी वो पढ़ देते हैं, लेकिन अक्सर जब वो मुझे फंसाना चाह रहे हो तो मुनीर नियाजी का कलाम जो है वो 2 मिसरे 3 मिसरे ज़रूर सुना देते हैं। अहमद नदीम कासमी साहब का मैं तो दरिया हूं समंदर में उतर जाऊंगा, या अहमद फराज साहब का मैं कब का जा चुका हूं, सदाएं मुझे ना दो। यार बहुत बड़े बड़े नाम मैं कैसे कंपेयर करूं। अहमद नदीम कासमी साहब का एक थिएटर प्ले मैंने किया है, तो मुझे लगता है कि शायद वो कर लें। अहमद नदीम कासमी साहब, ओके परफेक्ट। सर लाहौर का रोमांस या कराची की रोशनी है? दोनों नायाब चीज़ें हैं पाकिस्तान की, लेकिन हमने तबाह कर डाली हैं दोनों चीज़ें। लाहौर का रोमांस लाहौर की ट्रैफिक ने, और कराची की रोशनियाँ वहाँ की स्ट्रीट क्राइम्स ने। लाहौर का तवा पीस या पेशावर का चपली कबाब सर? दोनों का मयार बहुत ही भयंकर हो चुका है। अब दोनों अच्छी क्वालिटी के आपको दोनों जगहों पे नहीं मिलते। सर आप स्क्रीन पे इतना एक्टिव रहते हैं तो घर के कामों में भी मदद कराते हैं। ये आपको किसने कहा मैं स्क्रीन पे एक्टिव रहता हूँ? सर आप एंटरटेनमेंट में भी हैं, न्यूज में भी हैं। जो भाई इतना हिलता हूँ शकील भाई, मैं लोग कहते हैं कि बहुत एक्टिव होते हो स्क्रीन पे। मैं कि हिलने नाल बंदा एक्टिव नहीं होता, को आना जाना भी चाहिए। अच्छा सर, आप बेगम के हाथ बिठाते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं, कोई इस तरह के काम करते हैं? ये कि आप स्क्रीन पे बहुत ज्यादा नजर आते हैं माशाल्लाह, इतने मसरूफ रहते हैं, तो घर में टाइम दे पाते हैं, बच्चों को टाइम दे पाते हैं? हाँ, क्योंकि बच्चों को टाइम देना मेरे ख्याल में इसलिए ज़रूरी है कि वही आपकी ज़िंदगी होती है। है उसके बगैर आपकी ज़िंदगी तकरीबन नामुकम्मल है। और ये बात तब समझ आती है जब आपकी शादी होती है और फिर जब आपके बच्चे होते हैं, फिर आपको पता लगता है कि दिस इज़ अ लाइफ। ओके। तो मुझे भी पता है कि जब मैं सुबह, जिन दिनों आजकल इस्लामाबाद में कोर्ट्स का बड़ा रुझान है, हमारी सहाफ़त सारी कोर्ट पे डिपेंडेंट है जी। तो जजेस क्योंकि रात को जल्दी सोते हैं वो जल्दी उठ जाते हैं। हमें सुबह 8 बजे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पहुंचना है, तो सुबह 7 बजे घर से निकलना है, रात को फिर 1 बजे वापस आना है। थके हारे होते हैं, लेकिन मेरे दोनों बच्चे जो हैं वो जाग रहे होते हैं मेरे लिए। अरे वाह। और वो भाग के मेरी टांगों से जो है वो लिपट जाते हैं, तो मुझे थकान उतर जाती है। हाँ, थकान उतर जाती है। और फिर ये है कि मुझे मेरा बेडरूम क्योंकि ऊपर है, तो वो नीचे आते हैं तो वो दोनों टांगों से चिपके होते हैं और मैं एक टार्जन की तरह जो है वो चढ़ रहा होता हूँ ऊपर।
तो बीवी मेरी इंतजार में होती है और फिर उसके बाद मुझे चाय बनाना होती है। तो सर जो दोनों टांगों पे बच्चे लिपटे होते हैं, लेफ्ट पे कौन होता है, राइट पे कौन होता है? जितना मैं लंबा हूँ इतने ही हमारे लंबे नाम हैं। अच्छा, मेरा बड़ा बेटा है, 4 साल उसकी उम्र है, उसका नाम है राना सिकंदर वहाब गाजी। अरे वाह। और जो छोटा है वो 2 साल का है, उसका नाम है राना सरदार आज़ान हैदर। वाह। तो वो एक लेफ्ट से चिपक जाता है, एक राइट से चिपक जाता है। छोटे को याद है कि उसकी टांग लेफ्ट है, तो बड़ा जो है वो लेफ्ट और राइट किसी को भी चिपक जाता है। जब वो राइट लेफ्ट को चिपकता है जी जी। तो फिर छोटा शोर मचाता है कि ये तो मेरी टांग है। तो ये दोनों रानों को उनकी छोटी अम्मी से भी मिलवाओ ना, बड़े राना। वो इंसान दे बच्चे ने, हाथी दे बच्चे नहीं। दोनों मिलवा दा। उन दोनों बच्चों को लाओ ना कभी सफारी पे, मैं उनको अपने ऊपर बिठा के सफारी करवाऊंगी और साथ कहूंगी, मुझको राना जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। मुझको राना जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। गुपचुप 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 अच्छा, गुपचुप। एन्ने को ठुमके ना मारिया करो, थोड़ियां 2-3 डिस्का हिल जानियां।